नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार। जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विवादित बयान से ब्राह्मण समाज में असंतोष। ब्राह्मण एकता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राममणि द्विवेदी ने पत्रकार वार्ता में कही बड़ी बात। यदि ब्राह्मण भी फरसा लेकर सड़कों पर उतरा तो ठीक नहीं। जिला प्रभारी मानस तिवारी व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष रामरक्षा शुक्ला भी जताया आक्रोश। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा में घटित घटना के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाते हुए यादवाद की राजनीति पर उतर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान देने के कारण देश भर के ब्राह्मणों के दीवाने पर आ गए हैं। बयान था, अगर दुश्मनी भी हो जाए और वो बड़े हैं तो पाए लागू करने के बाद धम्म से धनुष पर तीर चढ़ाने का हाथ से इशारा करते हुए भारत माता की जय। ये पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाया गया है। हालांकि शासन के द्वारा इस वायरल वीडियो को सिरे से खारिज करते हुए भ्रामक वीडियो फैलाने एवं एडिट करने का जानकारी। सबसे पहले मैं तो आप सभी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी अपने भाइयों को, बड़ों को जो हैं और छोटों को, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आज यहां पर हम सभी को किसी ठोस वजह के कारण आज यहाँ पर एकत्रित होना पड़ा है। वो मैं आप सभी के माध्यम से देश और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के द्वारा हमारे समाज के ऊपर या हमारे समाज के लिए निंदनीय बात की गई है, उसी को बताने के लिए आज हम सभी के बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी के बीच में। क्योंकि हमारे समाज, हमारा आज जो ब्राह्मण समाज है, जात पात कभी नहीं किया, जात पात की बात भी नहीं किया, सभी का साथ दिया, सभी धर्म के साथ रहा, सभी धर्म को उठाने का कार्य किया है। और जहाँ तक लड़ने की भी बारी आई तो वहाँ पर भी बलिदान हमारे समाज के लोगों ने ज़्यादा दिए, चाहे देश के लिए हो, चाहे देश के उत्थान के लिए हो। लेकिन अगर ये एक प्रदेश का मुखिया हमारे समाज के बारे में गलत शब्द का प्रयोग करे, जात प्रेम अच्छी बात है, हर समाज को अपने जात के लिए चिंतन करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए भी कदम उठाने चाहिए। लेकिन जातिवाद जो है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और जो मुख्यमंत्री के द्वारा, अगर शायद आप लोग भी मीडिया में हैं तो आप लोग भी देखे होंगे कि जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किए हैं, वो कौन सा शब्द है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं आप कहेंगे तो आपको मीडिया में जो उनका चल रहा है उसकी तरह से मैं आपको दिखा सकता हूं। अगर हमारे ऊपर विश्वास है तो मैं अपनी बातों से भी आपको बता सकता हूं। उन्होंने एक कार्यक्रम में ये बोले हैं, इटावा में जो कांड हुआ था ब्राह्मण और यादवों के बीच में, तो जब वहां से अखिलेश यादव जी का भी एक वक्तव्य आया था तो उन्होंने बोले थे कि मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बोलूंगा कि वो भी अपने प्रदेश में यादवों का साथ दें। तब उनका ऐसे समय में उनका वक्तव्य आया कि जो बड़े हैं, ब्राह्मण हैं, उनको पहले प्रणाम करो और फिर मारो धाय से, और भारत माता की जय। अब इसका अर्थ आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। हमें जहाँ तक हमें लगा कि ये गलत है तो मैं उनके इस शब्दों का विरोध करने के लिए, मैं अपने समाज के लिए, मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं भी अपने समाज की चिंता करूं और अपने समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार रहूं। इसके अगेंस्ट कौन सा कदम आप उठा रहे हैं? मैं तो सबसे पहले ये आप सभी के माध्यम से ये प्रदेश में ये आवाज जाए, ये ब्राह्मणों का विरोध दर्ज हो कि नहीं, ब्राह्मण समाज भी है, ब्राह्मण समाज चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर है। उसके इतिहास सभी जानते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा ये मानना है कि शांति हमें और हमारे समाज को प्रिय रही है, तो शांति के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, और यहाँ तक कि मैं प्रधानमंत्री जी को भी ये बताना चाहता हूँ कि आपकी 2 सीट से आज जो इतनी सीट में आई, आपकी सरकार बनी है, वो ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये श्रवण के माध्यम से ही आई है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इन्हीं का अपमान हो रहा है। आप भी देखते होंगे जो और भी समाज हैं, वो इन्हीं लोगों को तिरस्कार किया जा रहा है, इन्हीं लोगों के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, इन्हीं लोगों को अपमानित किया जा रहा है। तो मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आगे ऐसी किसी भी ऐसे शब्दों का पुनरावृत्ति न हो
जिससे कि हमारे समाज में एक आक्रोश पैदा हो और हम लोग भी, जैसे आप यादवों के लिए बोल रहे हैं, तो हमारा समाज भी कहीं फरसा लेके रोड पे न उतरे, इसलिए इसको यहीं रोका जाए। जातिवाद के नाम पे जहर न घोला जाए। जैसे हमारा मध्य प्रदेश अभी तक शांति से चला है, मैं ये चाहता हूं कि शांति से हमारा प्रदेश चले। हमारे प्रदेश में सभी समाज मिलजुल के रहें, भाईचारे के साथ रहें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा समाज भी कमजोर नहीं है। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ये आपको बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि अगर आप यादव समाज लेकर के चलेंगे तो हमारा भी ब्राह्मण समाज कमजोर नहीं है। आगे इसका परिणाम आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। हम किसी भी पार्टी की बात करें, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, जी जी हर पार्टी एक वोट बैंक को देखकर जिस तरह से जी जो राजनीति करती है, हाल ही में भी मऊ जिस्सा का गाड़ा कांड आपको याद है? जी जी बिल्कुल, मैं था वहां पे। उस मामले में भी कांग्रेस ने ब्राह्मण के पक्ष में एक शब्द नहीं बोला। इसको आप किस रूप से देखते हैं? नहीं, ये गलत बात है। हम हमारे वरिष्ठ भाई बैठे हुए हैं, आप पूछिए। मैं वहां पे गया था, मैं खुद गया था, ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष होने के नाते भी गया था, प्लस हमारा समाज में जुड़े रहने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं वहां पहुंचूं, और मैं पहुंचा। और पुलिस प्रशासन से भी मैंने ये मांग किया कि जब इनके इतने वो बड़े हौसले बुलंद हो रहे हैं कि प्रशासन को जो नहीं छोड़ रहा है तो दूसरे समाज को क्या छोड़ेगा, तो इस पे कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये गलत है, ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय है। मैं व्यक्तिगत किसी एक सामाजिक पार्टी की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल, मैं जो सत्ताधीश है, जो विपक्ष है, आखिर इस मामले पर चुप्पी क्यों साध रखा है आज तक? मैं आपको बता दूं, मैं पार्टी के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूं, मैं भी किसी पार्टी से हूं, पर आज पार्टी के मुद्दे पे मैं नहीं बैठा हूं, ना मैं बात करूंगा। लेकिन आज जो ये राजनीति है, ये समाज को बांटने की काम कर रही है कि किस समाज की वोट हम ले लें, वो चाहे कुछ भी हो। आज अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं आप। अखिलेश यादव जी ने बोले कि यादवों का भी अधिकार है पंडिताई करने का। तो जब अधिकार था, तो जब आपने गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखे तो आपने यादव समाज के पंडित को क्यों नहीं बुलाए? आप क्यों ब्राह्मणों को बुलाए? काशी मथुरा से क्यों पंडित बुलाए? इसका मतलब ये आपके सामने साफ है कि इनको राजनीति और देश से और समाज से कोई लेना देना नहीं, इन्हें सिर्फ अपनी वोट से मतलब है। ये समझना हमें चाहिए, हमारे समाज के हर नागरिक को समझना चाहिए कि अब झांसे में ना आए। जो सही कार्य कर रहा है उसका साथ दें, चाहे वो गरीब हो चाहे जैसा भी हो, उसका साथ दें, सच का साथ दें, इन झांसों में ना आए। और भारतीय जनता पार्टी का तो आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बोला कि इन्होंने हिंदुत्व के नाम पे ही इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और यही श्रवण समाज है जो उनको यहां तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन आज आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं, सबसे अगर ज्यादा किसी को परेशानी हो रही तो श्रवण समाज को हो रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम सिर्फ आप लोगों के माध्यम से उनको बताने के लिए और जनता को बताने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। आगे हम अपने समाज के और बड़े वरिष्ठ लोगों से बात करेंगे और इसको और उग्र आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। हम अपने समाज के साथ हैं और समाज की लड़ाई लड़ते रहेंगे। पार्टी अलग है लेकिन समाज हमारा पहले है। समाज के लिए मुझे अगर जान भी देना पड़ेगा तो मैं दूंगा, इससे पीछे नहीं हटूंगा। समाज को जागृत करूंगा, समाज को जगाने का काम करूंगा। जो समाज के लोगों को अभी नहीं पता उनको बताऊंगा और रोड पे आने की तैयारी करेंगे। जैसे हर समाज करता है वैसे हम भी अपने समाज के लिए करेंगे। सर्वप्रथम प्रदेश के मुखिया को इस तरह से वक्तव्य देना कहीं का उचित नहीं है। किसी समाज को बढ़ावा देना उचित नहीं है। उनका सर्व समाज ने साथ दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य दिया कि पंडित जी को पाए लागी बोलो, इसके बाद उनको धाय से मारो और भारत माता की जय बोलो, ये कहीं का न्याय उचित उनकी बात नहीं है। देखिए, बात ऐसी रही कि जहाँ पे ब्राह्मणों की बात हुई, ब्राह्मण हमेशा प्रताड़ित हुआ है। राजनीति का शिकार ब्राह्मण हमेशा हुआ है, चाहे प्रदेश का हो, चाहे देश का हो, चाहे जिले का हो, चाहे विधानसभा का हो। आज देखिए, हर थाने में ब्राह्मणों को घसीटा जा रहा है, कहीं थाने में फर्जी अपराध लगाए जा रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों कर्मचारियों के ऊपर प्रताड़ना हो रही है, कहीं कर्मचारी को पीटा जा रहा है।
ऐसे ऐसे कई हजारों कांड हुए हैं, उसमें कोई भी राजनीति के नेता हो या कोई भी समाज के हो, हर समाज का संगठन होता है, हर समाज आगे आके खुल के बोलता है। हमारा ब्राह्मण समाज संगठन क्या नहीं है क्या? ब्राह्मण भी परशुराम बनना जानता है। अगर ऐसी स्थिति आएगी, ऐसी समस्या आएंगी तो हमारा ब्राह्मण एकता भी होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अगर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बयान किया है, ये तो हम लोगों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम से एक चेतावनी दी जा रही है। आगे चल के इस सड़क पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। ये ब्राह्मण संगठन के लिए हम लोग बिल्कुल इस तरह से बातों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से होगा, देश हो चाहे मऊगंज की विधानसभा की बात हो, हमेशा ब्राह्मणों के प्रति कहीं न कहीं दबाव में आके ब्राह्मणों के प्रति अत्याचार पर्याप्त हो रहे हैं। इस पे हम ब्राह्मण समाज को इस प्रिंट मीडिया माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मऊगंज की ब्राह्मण हो चाहे रीवा जिला की ब्राह्मण हो, उनको कहीं न कहीं अपने दायित्वों को समझना पड़ेगा। आगे चल के उनको समझना पड़ेगा, नहीं तो उनका अस्तित्व खतरे में है। सवाल है, ये निश्चित रूप से उनके संकीर्ण विचारधारा और मानसिकता का वक्तव्य है। इस तरह का वक्तव्य इस तरह के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। उनके लिए सभी समाज के लोग बराबर हैं। उनके लिए ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, शूद्र भी, वैश्य भी, जो भी लोग हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उनका दायित्व बनता है मुखिया की तरह उनको व्यवहार करना चाहिए। उनका वक्तव्य बहुत उचित नहीं है। मैं अब इस संबंध में आपने जो कहा है, मैं आपके वक्तव्य से सहमत हूँ, परंतु मैं बहुत उचित नहीं मानता हूँ। भविष्य इसके लिए अच्छा नहीं। देखिए सर, एक मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति सामाजिक रूप से बंटवारा करे, यादव के पक्ष बोले, ब्राह्मण के पक्ष बोले, या कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी वर्ग का, कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, ठाकुर, कोई मुख्यमंत्री, तो जातीय आधार पर उसका वक्तव्य आए, भाषण आए, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने जो एक शब्द कहा कि ब्राह्मण से प्रणाम करके उसको इशारा उनका यह था कि गोली मार दो, तो क्या ये उचित है? इस प्रजातंत्र के लिए इस तरह का बात ठीक है। वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने यादवों के साथ दुर्व्यवहार किया होगा, उनका मामला है, उसका विरोध उस स्तर तक रहना चाहिए। उसका